जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो BPSC की सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज के क्रम को हम आज एक नया मोड़ देने के लिए आज राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार या अन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम बात करने के लिए उपस्थित आए हैं। आइए विचार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। कौन सा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बी ट्रिपल SC में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे पूछा जाता है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? क्या महाराष्ट्र में, क्या राजस्थान में, क्या गुजरात में, क्या उड़ीसा में? तो कहाँ पर है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य? आप सभी जानते हैं कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्न दो कालमों में सही मिलान करें। कॉलम A, कॉलम 2। कह रहा बांदीपुर नेशनल पार्क को मिलाना है किस राज्य में है? आप सब लोग जानते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आप जानते हैं बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सबको पता है माउंट आबू जो है राजस्थान में है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर A का 4, A का 4, B का 3, B का 3, C का 1, C का 1 पहले नंबर विकल्प के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो बिहार ट्रिपल SC और UPSC में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जाता है 14 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, बाघों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, जंगली हाथी के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अगला पूछ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या उड़ीसा, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, क्या असम? तो आप सभी लोग जानते हैं एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, और ये असम राज्य में अवस्थित है। अगला है, पूछ रहा है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? क्या अलवर राजस्थान, क्या सवाई माधोपुर राजस्थान, या भरतपुर राजस्थान, या चंबेल तमिलनाडु? तो कहाँ पर अवस्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घन पक्षी विहार अवस्थित है। अब अगला पूछता है नंदा देवी। यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार पूछे गए हैं। नंदा देवी, ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? क्या छत्तीसगढ़ में, क्या असम में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या उत्तराखंड में? तो नंदा देवी जो अवस्थित है, आप सबको पता है ये नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में अवस्थित है। और यहाँ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी है, इसलिए ये उचित है। अगला इम्पॉर्टेंट है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है। मानस, काजीरंगा, ये सब कहाँ पर अवस्थित हैं? असम राज्य में अवस्थित है। अगला है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिरी, रणथंभौर, कार्बेट। तो किसके नाम से जाना जाता है? आप सबको पता है अभयारण्य
किसके, राइनो अभ्यारण्य, तो ये काजीरंगा नामा जाता है, जहाँ पर ये तो असम राज्य में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है क्या उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश, या केरल में? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी जिसे कहते हैं, वो क्या कहता है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, और वैली ऑफ फ्लावर इंग्लिश में इनको कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है, कई बार पूछे गए हैं, और आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए इनके बारे में, क्योंकि टाइम बहुत कम है और समय का अभाव होने के नाते बीपीएससी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको जल्द से जल्द आपकी तैयारी को मजबूत कराएं और आपको वो कंटेंट दें जो आपके पेपर में सही सुचारू रूप से मिले। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, पक्षियों के लिए, ग्वालों के लिए और हाथियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, यानी व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु विहार। अगला क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम। किस राज्य में है? तो आप सभी लोग जानते हैं गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ अफ्रीका या अफ्रीकाई शेर रहते हैं। अगला है प्रश्न, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? क्या अरुणाचल प्रदेश, क्या उड़ीसा, क्या जम्मू कश्मीर, क्या मिजोरम? किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, क्या मिजोरम में, क्या सिक्किम में, क्या नागालैंड में, क्या असम में? तो कहाँ पर अवस्थित है आप जानते हैं? ये नाम ऐसा ऊटपटांग है तो जान लीजिए सिक्किम राज्य में ही अवस्थित होगा। अगला चलते हैं, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और कह रहा डम्फा वन्य जीव, डाफला नहीं है, डम्फा मिसमी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नागालैंड में अवस्थित है, मेघालय में स्थित है, सॉरी। तो इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम यहाँ पूछ रहे हैं डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्या मिजोरम में, क्या नागालैंड में, क्या असम में, क्या सिक्किम में? तो जवाब दीजिए कहाँ पर है? इसको जानते हैं, ये मिजोरम में है। अगला इम्पॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? क्या कान्हा, किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, किबुल लामजाओ? अगला आता है किसके लिए है? तो किबिल लामजाओ। किसके लिए है? कुबुल लामजाओ इसके लिए नहीं है। ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये यहाँ नहीं पड़ता, ये एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में पड़ता है, काबुल लामजाओ। अगला है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है महसेर मछली का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का, या चीतल का? आप सभी लोग जानते हैं राजा जी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, अभी तक तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन कराया, लेकिन अब जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कम से कम आपका जो तैयार होगा वो पाँच क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो तैयार ही होगा, क्योंकि आईएएस वगैरह का प्रश्न है। चलिए देर ना करते हुए इनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, सूची ए राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य है, सूची दे राज्य को सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लिखा है राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य, सूची 2 में लिखा है राज्य। लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है? तो आप सब लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर आप पूछा नागरहोल राष्ट्रीय कहाँ है?
सॉरी, ये गलत हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो रहा है, ध्यान देना की बात है। पूछ रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है? तो आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला पूछे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको पता है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुगति वन अभ्यारण्य कहाँ है? कुगति वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप जानते हैं हरियाणा में। तो आपको पता है एक का ए सही है, दो में सही है, बी और डी में, और दो का चार सिर्फ बी वाले विकल्प में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को याद करिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, IAS 2004 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये जान लीजिए BPSC की क्या औकात IAS के सामने, तो इसलिए आप जान लीजिए कि BPSC से पूछा गया प्रश्न है तो अगला भी आने की संभावनाएँ हैं। अगला UPSC में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। UPSC 2015 में कह रहा है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए वन्य जीव अभ्यारण्य, सूची 2 राज्य। अगला है नामदफा राज्य कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, नामदफा की बात करूँगा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर कहाँ है? तो आपको सबको पता हो चाहिए बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। पेरियार कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। लामजाओ, काबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। तो आप जानते हो एक का दो या तो पहला सही होगा या तो चौथा सही होगा। अगला कह रहा है बी का एक यानी ये वाला गलत हो गया, तो आपका पहला नंबर विकल्प सही हो जाएगा। यानी एक का एक, दो का बी, ए का बी 2 और इसका बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 सही हो रहा है। ये किसमें पूछा गया? UPSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्योंकि देखिए हम ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपको लगे कि हाँ हमारे लायक है वो प्रश्न, कि ऐसा ना लाया जाए जो सिंपल करके आपको पेपर में ये बताया जाए कि हमने कर लिया क्वेश्चन और पेपर में उस लायक क्वेश्चन मिले ना। तो क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। सूची ए राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 राष्ट्रीय राज्य। लिखा है बांधवगढ़, बांदीपुर, रोहला, गिर तो आप सबको पता है कहाँ है? गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में, कई बार पढ़ चुके हो अभी। गिर कहाँ है? गुजरात। तो आप देखिए डी का 2 कहाँ है? डी का 2 केवल पहले विकल्प में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप देखो, अगर पहले विकल्प में क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा, पहले विकल्प में आपको मिल गया, मैंने अभी बताया गिर कहाँ है? गुजरात में। आपको गिर से गुजरात, गा से गुजरात, गुर से गिर अगर मिल गया तो 1 का 3 बांधवपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये बांदीपुर कहाँ है? तो आपको पता है कर्नाटक में। अब रोहेल बचता है, रोहेल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। क्या है, अगर एक आप पकड़ लिए तो सारे के सारे आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला चलते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन, लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है तो समझिए इसको भी। अगला है सुमेलित कीजिए सूची ए सूची 2। गिर वन कहाँ है? गुजरात। 1 का 4, पहला विकल्प मिल गया बी। कौन सी ज़रूरत है इसमें लगाने के लिए? अगर 1 का बी पहला विकल्प मिल गया तो आइए सब याद कर लेते हैं। भरतपुर कहाँ? भरतपुर सेंचुरी कहाँ है? भरतपुर सेंचुरी कहाँ है? तो आपको पता है राजस्थान में। बांधवगढ़ कहाँ? बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ? असम में। सब क्लियर हो गया। एक गिर कहाँ है? गुजरात। बांधवपुर कहाँ? भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। बांधवपुर मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम में। याद कर लीजिए, बी विकल्प तो सही हो गया। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए ही लेकर आ रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक सूची है, सूची 2। कान्हा जो है वो कहाँ है? बहुत अच्छा पूछे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मांडा MP में। कहाँ है? मांडा MP में। अगला है बांधवपुर कहाँ है? तो आपको पता है बांधवपुर कहाँ है? अगर बांधवपुर की बात करोगे तो ये शहडोला में है बांधवपुर। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है। अब बचा क्या है? ये बाजीराव क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। तो ऑब्वियसली आप इसका क्या कह सकते हो?
1 का 2, तो 1 का 2 पहला ही विकल्प जा रहा है और कोई नहीं। तो इसको याद करिए। पढ़ने का मतलब नहीं है, आप टिक मारने का तरीका तो हम बता दिए, आप एक पकड़िए सारा टिक लग जाएगा। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए तभी प्रोत्साहन मिलता है जब आपका कमेंट, हमारे अच्छे अच्छे कमेंट इस वीडियो के नीचे आते हैं, तभी किसी चीज़ को करने में और भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आप प्लीज़, अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को आराम से छोड़ के चले जा सकते हैं, मत देखिएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता हो, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोनों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।